प्लांट्स का मिला यूएनडीपी से, हडियारा इससे ट्रांस बाउंड्री ड्रेन जो इंडिया से आती है और उसकी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। अच्छा जी, पूरी दूसरी दुनिया के WWF की जो ऑफिस है वहाँ पे भी आप ब्राउन की तरफ मूव कर गए या ये इनिशिएटिव पाकिस्तान में स्टार्ट? देखें, मैंने WWF में एक जो बेशुमार अच्छी चीज़ें हैं, एक है जो ट्रांसपेरेंसी, मेरिट। सो आई जॉइंड मैनेजमेंट का जो एक बिल्कुल एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में WWF पाकिस्तान किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज हम आपकी मुलाकात उसके सरबराह बहुत ही एक्टिव, जिसने WWF को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, जनाब हमाद नकी साहब से कर रहे हैं। हम उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी ज़ाती ज़िंदगी, WWF की अचीवमेंट, चैलेंजेस, प्रोजेक्ट्स और आखिर में उसकी एडवाइस फॉर द यंग जनरेशन, फॉर द पॉलिसी मेकर्स, इस पे आज आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर तो हमें ये बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, अर्ली लाइफ, स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई थी आपकी? मैं बेसिकली पंजाब और मेरे जो दादा वगैरह का घर था वो ओकाड़ा में था, लेकिन मेरे फादर एज ए लॉयर वो शेखुपुरा मूव कर गए थे। तो हमारा वालिद का जो आबाई घर है वो शेखुपुरा, जो लाहौर से तकरीबन आधा घंटे के फासले पे है। और लेकिन मैं कोई ग्रेड 5 में था कि मैं लाहौर आ गया, मैं आ गया। और मुझे फिर मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल है मॉडल टाउन में, मैं वहाँ पे आया। मैंने अपना मैट्रिक वहाँ से किया, मैंने FSC वहाँ से की। फिर मैं UET इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में चला गया, जहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन मैंने कभी ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर काम नहीं किया। इसके बाद आप अब्रॉड भी गए यार एजुकेशन के लिए? मेरी सर्विस स्टार्ट की उसके बाद गए आप? हाँ, मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, रेलवे में आई, इसी तरह के इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट था पंजाब जो वर्ल्ड बैंक कर रहा था, उसकी पोजीशंस आई। सो मैंने भी आई ऑल्सो अप्लाइड और लकीली आई स्टूड सेकंड इन पंजाब। और मैं तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कुछ 2-3 हफ्ते के बाद ग्रेजुएशन के मेरी वहाँ पे जॉब हो गई। और वो एक स्कार्प ट्रांजिशन पायलट प्रोग्राम था जिसमें वो स्कार्प के ट्यूबल्स को बंद करके वो कर रहे थे। सो आई वॉज पोस्टेड देयर। और उसके बाद फिर मैं इरिगेशन सिस्टम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था, वो भी एक वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम था, उसमें भी मैंने। ये कौन सा ईयर था, किस साल की ये बात देखें, है? मैंने ग्रेजुएट किया है 1988 में, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ चंद ये उसके अगले कुछ चंद साल हैं मैं इसमें रहा। लेकिन मुझे थोड़े अरसे के बाद ही एहसास होना शुरू हो गया कि यहाँ पे लर्निंग कम है, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, मैं थोड़ा सा अपने आप को मिसफिट महसूस कर रहा था। और मेरा कोई कोई ध्यान या एप्टीट्यूड या टू हैव अ कैरियर इन दैट डिपार्टमेंट, वो मेरे कहीं भी मुझे अपील नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे फिर ये भी एहसास हुआ कि आई नीड टू इम्प्रूव माई क्वालिफिकेशन, और मैं एक टिपिकल इंजीनियरिंग भी नहीं करना चाहता था। सो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड। ऑब्वियसली हम लोग माशाल्लाह 6 बहन भाई, तो मुझे पता था कि अगर मैंने बाहर जाके अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करनी है, सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट माय फादर वाज ए सक्सेसफुल लॉयर, हाई कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस थी, और लेकिन फिर भी सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी कि ये ब्रिटानिया शिवनिंग स्कॉलरशिप थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, बड़ा कम्पिटिटिव प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है। So I applied for that and I got that scholarship. लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर रहा था तो मेरा था कि मैंने थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी जाना है, और एनवायरनमेंट और वाटर मुझे शुरू से थोड़ा अपील करता था, क्योंकि मैंने वाटर से अपनी जॉब भी स्टार्ट की थी। So I found this MSc course, MSc Engineering in Water Environmental कौन सी Management. यूनिवर्सिटी में? ये दिस वाज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम UK में। कौन सा साल था? ये सर था 95-96। तो मैंने वहाँ पे और वो बड़ा उसमें जो ग्राउंड वाटर के टीचर थे वो अथॉरिटी माने जाते हैं, प्रोफेसर रस्टन, उनकी बुक्स हैं, या इसी तरह बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स था जिसमें हमें लैंडफिल साइट से लेके रिजर्वायर मॉडलिंग, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट,
So as part of that course, I visited the water and wastewater treatment plants, London का, Wales का सारा. So जब मैंने वहाँ से 96 में और मैं फिर 97 की शुरू में मैं पाकिस्तान वापस आया. So obviously I wanted to change. I was very lucky. WWF में एक senior environmental officer की position advertise हुई हुई. So I applied. I was told कि there were like 86 applicants थे. लेकिन मैं उसमें select हो गया. So you joined WWF 1996? 97 में. 97 में. So it's almost, I don't know, 28, 29 years. तो कौन कि सा मुझे पहला आपका जो टास्क था या पहला प्रोजेक्ट किस में काम किया? वो WWF उस वक्त एक अपना एनवायरमेंटल वो ब्राउन इश्यूज पे काम करना चाहता था. पहले WWF का फोकस ज्यादातर वाइल्ड उस लाइफ, पे था। फॉरेस्ट और उसके ऊपर था. सो ये एक मुझे टास्क दिया गया और मैं और मेरे साथ एक और स्टाफ था जिसको हमने, और उसका WWF एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होती थी. आई थिंक 60-70 लोग थे जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे थे, बल्कि 50 के करीब ही थे. सो आई सेट अप दैट स्मॉल यूनिट और दे वर जस्ट 2 पीपल. और हम लोग उसका फिर हमें ये नहीं पता होता था कि कब 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं. कॉरेस्पॉन्डेंस डेवलप करना, हमारी अपनी नॉलेज भी लिमिटेड थी कि हमने ब्राउन इश्यूज पे काम करना है. उसका हमें एक प्रोजेक्ट स्मॉल ग्रांट्स का मिला UNDP से, हडियारा, इससे ट्रांसबाउंड्री ड्रेन जो इंडिया से आती है और उसकी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वो एक प्रोजेक्ट था. फिर उसी ज़माने में हमने कहा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर इन जनरल, लेकिन कॉटन जिस पे 75% ऑफ द पेस्टिसाइड्स जो पाकिस्तान फॉर्मुलेट करता है या इंपोर्ट करता है यूज़ होती हैं, तो उस पे सो मीटिंग द रेलेवेंट पीपल एंड स्लाइटली हमने बेसिक किट्स डेवलप की जहाँ पे वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के स्पेस साइंसेस. चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि देखिए WWF का जो एक छाप उस पे लगी थी, जो उसकी लोगो, इट वाज टोटली वाइल्ड लाइफ Yeah. और उससे एंड स्विचिंग टुवर्ड ब्राउन और फिर जस्ट सिरे से शुरू करना चैलेंजेस तो होंगी. बहुत ज़्यादा था. देखें पहले भी कंपटीशन भी हाँ. था आपकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जो कि नहीं, कंपटीशन इन द सेंस के पीपल, देखें इन जनरल नेचर कंजर्वेशन पे काम करना इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान इज चैलेंजिंग, नंबर वन. डिस्पाइट और उस जमाने में लेट 90s में प्रायोरिटी भी नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी. क्लाइमेट क्राइसिस का जिस तरह अब है और पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट किया जाता है, वो चीज़ भी नहीं थी. लेकिन लोगों को थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि पोल्यूशन एक फैक्टर है, कि हमारी वाटर बॉडीज, हमारा वेस्ट वाटर अनट्रीटेड जा रहा है, एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट. लेकिन उस जमाने में उस पर काम करना है. और फिर WWF के प्लेटफॉर्म से, और WWF इसे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, हमारा एक छोटा सा ग्रुप था जो पूरे WWF नेटवर्क में इन इश्यूज पे काम करना चाहता था. अच्छा. और हमें विद इन द नेटवर्क भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, बिकॉज पीपल जो फॉरेस्ट पे काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ, दे वर डोमिनेटिंग. और सारे फंड्स भी हम जो रेस करते थे, वो लोग अगर देते थे वो टाइगर्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए, डॉल्फिन्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, वेटलैंड्स के लिए, फॉरेस्ट अमेज़न से लेके कॉन्गो से लेके इंडोनेशिया, इवन इन पाकिस्तान उसका भी जो डॉल्फिन्स की बात होती थी, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की बात होती थी, माइग्रेटरी बर्ड्स की, हुबारा की बात, ये सारी बातें होती थी. सो हमारे लिए तो डबल एक जो था कि, लेकिन ग्रेजुअली उस प्रोग्राम को बिल्ड किया. और बल्कि आई थिंक मैं ये भी इसको बताना चलूँ कि हमारा पहला ऑफिस था जिसने 99 में एग्रीकल्चर और कॉटन पे काम शुरू किया. मुझे अच्छी तरह याद है जब हम इसी पे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और एफिशिएंट इरिगेशन और इन चीज़ों को लेके DG एक्सटेंशन से मिलने गए और वहाँ पे मीटिंग हो रही थी. तो लिटरली आई वाज गिवन अ शट अप कॉल. आप जाएं, फ्रेश वाटर टर्टल्स की बात करो, डॉल्फिन्स की बात, यू डोंट हैव एनी क्लू अबाउट एग्रीकल्चर. इट्स आवर डोमेन, इट्स आवर मैंडेट, और ये दरवाजा है भाई. तो हमें ऑनेस्टली कि हमें भी पता था कि ये हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन हमें पता था चैलेंजिंग है, लेकिन हमें इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही थी. सो हम डिस्करेज नहीं हुए. हमने विहाड़ी के मेरा ख्याल है 4 गाँव में वो हमने अपना सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट शुरू किया. अब मैं कई चीज़ों पे जो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, लेटर हम इस पे बात भी करेंगे, कि डॉक्टर बशीर उस स्मॉल प्रोजेक्ट ने जो हम लोगों ने अर्ली 2000 में शुरू किया, उसने एक फाउंडेशन बनाई, एक विच इज़ नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्टेनेबल कॉटन सिस्टम या इनिशिएटिव, विच इज़ कॉल्ड बेटर कॉटन इनिशिएटिव.
the first better cotton bale, the first working group of better cotton, जब होगी क्या better cotton, वो क्वालिटी में बेहतर होगी, उसकी क्या फाइबर क्वालिटी होगी, वो पाकिस्तान से निकली. पहला वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान में हमने सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया, और WWF ने आहिस्ता आहिस्ता इंट्रूड कर रहा था इन सेक्टर्स के अंदर. सो पहली, और अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की जो 26% कॉटन है बेटर कॉटन, वो बेटर कॉटन है. सो एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट जो कंसीव हुआ और पाकिस्तान से लॉन्च हुआ, वो अब दुनिया की फैल गया पूरे. अच्छा, ये पूरी दूसरी दुनिया के WWF की जो ऑफिस है वहाँ पे भी आप ब्राउन की तरफ मूव कर गए, या ये इनिशिएटिव पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ? नहीं, हमने ये किया कि हमने जो थोड़ी सी ग्लोबली अपना जो कंजर्वेशन एजेंडा, जो एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई, उसमें हमने 6 प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई की कि जिन पे हमने काम करना है. ठीक है. जो ट्रेडिशनल थी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेरीन और वाटर, मैं कह सकता हूँ. वाटर भी कंपैरेटिवली न्यू थी, पहले हमारी ये 3 ही थी. हम मेरीन इश्यूज पे काम करते थे, हम फॉरेस्ट पे करते थे, और हम वाइल्ड लाइफ पे करते थे. लेकिन हमने 3 उसके अंदर और उसमें हमने ऐड की. वो एक क्लाइमेट एंड एनर्जी थी, बिकॉज क्लाइमेट क्राइसिस, बोथ मिटिगेशन और अडेप्टेशन, उसकी बहुत ज़रूरत थी. एक हमने फूड, क्योंकि जो द वे फूड इज प्रोड्यूस्ड या फूड इज कंज्यूम्ड, जो वेस्टेज है जो सारा है. और एक जो थी वो फाइनेंस थी. वी रियली वांट टू वर्क विद द फाइनेंशियल सेक्टर, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, ग्रीन बैंकिंग, किस तरह फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं उनको हमने सस्टेनेबिलिटी की तरफ. तो इसलिए पूरी दुनिया में ये चीज आपकी कैरियर ग्रोथ WWF में कैसे रही? यू एंटर्ड एज अ सीनियर एक्सपर्ट? हाँ बिल्कुल. देखें, मैंने WWF में एक जो बेशुमार अच्छी चीजें हैं, एक है जो ट्रांसपेरेंसी, मेरिट. सो आई ज्वाइन मैनेजमेंट का जो एक बिल्कुल एक अर्ली होता है, उससे एक स्टेप ऊपर अर्ली जो बिल्कुल स्टार्ट आता है, वो ऑफिसर होता है. आई ज्वाइंड एज ए सीनियर ऑफिसर विच इज स्लाइटली अबव द ग्रेड. लेकिन जब मैंने इस प्रोग्राम को स्लाइटली सेटअप किया, जो हमारा फ्रेश वाटर और टॉक्सिक्स और ब्राउन इश्यूज के ऊपर था, देन आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आई वाज प्रमोटेड, क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहा था, I was promoted as the director of that unit. कौन सा ईयर था? ये था कोई 2000, I think 2002 था. So after like, नहीं 2001 या वो था. हाँ, तो 3-4 साल के बाद, क्योंकि ये प्रोग्राम एक्सपेंड हो रहा था, I was made the director. उसके कुछ अरसे के बाद जब मैंने फूड और एग्रीकल्चर पे भी काम करना शुरू किया और हुआ, तो फिर मुझे कोई 2005 में एज ए सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम्स, विच इज़ लाइक ए कंजर्वेशन डायरेक्टर, जो कंजर्वेशन के जितने भी इश्यूज थे उस पर काम कर रहा होता था. फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, दिस इज लाइक 2011 में एक WWF इंटरनेशनल की पोजीशन आई, कि जिसमें वो जो ग्लोबल सारा काम कॉटन टेक्सटाइल का है और मार्केट्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे. So I showed interest and I was selected, and then I moved to Netherlands. मैं हॉलैंड चला गया, एम्स्टरडैम, वहाँ पे ज़ाइस्ट ऑफिस में मैं काम कर रहा था. वहाँ पे मैं WWF का जो ग्लोबल ये काम है उसको मैं लीड कर रहा था. अच्छा, वहाँ पे मेरा एक्सपोजर होना शुरू हुआ बड़े ब्रांड्स एंड रिटेलर्स के साथ. सो मैं कैलिफोर्निया में लीवाइस, स्वीडन में H&M, IKEA, लंदन में प्राइमार्क, मार्क्स एंड स्पेंसर, स्पेन में इंडीटेक्स, ज़ारा. जब मैंने इन ब्रांड्स को और उनको हेल्प करना, मैपिंग देयर सप्लाई चेन, रिस्पॉन्सिबल प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन चीज़ों पे आया, सो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है. और उसके थी हमने WWF ने बेटर कॉटन इनिशिएटिव, जो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड है, उसकी हमने बुनियाद भी रखी थी. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग WWF द बोर्ड. आई वॉज द वाइस चेयर ऑफ बेटर कॉटन इनिशिएटिव. मेरे मेंटोर हैं सैयद बाबर अली. पिछले 28 साल से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. ही इज़ द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ WWF. ही ब्रॉट WWF in 1970. उनका एक नाम है. ही वॉज also the president of WWF International, the first Pakistani. He replaced Prince Philip को उन्होंने replace किया था. So उन्होंने मुझे 2014 की बात है, I was doing wonderful, alhamdulillah, I've got 2 sons. वो UK में पढ़ रहे थे, मैं जाता था, हम लोग हर महीने उनसे मिलते थे. 2014 WWF decided to have a new leadership, in Pakistan. So board contacted me, Sayyid, and then I received this call from Sayyid Babar Ali. And he wanted me to, to return to Pakistan. As a mid-career or senior professional, और पाकिस्तान में जब कभी होता है सेकंड पासपोर्ट की बात की जाती है, मैं साल 1.25 साल और रहता, मुझे डच पासपोर्ट मिल जाना था. बट आई डिसाइडेड आई कैन नेवर से नो टू
سید بابر علی. سو انہوں نے کہا اور میں نے کہا سو اٹ واز جسٹ یس سر. سو 2014 میں پھر پاکستان آ گیا ایز دا ڈائریکٹر جنرل اینڈ سنس دین اٹس لائک 11 سال ہو گئے ہیں اب 2025. تو آئی ایم ورکنگ ایز ڈائریکٹر جنرل چیف ایگزیکٹو. تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور ابھی ڈیفینیٹلی وی نو کہ آپ نے ایز اے ڈائریکٹر جنرل WLFU کہاں سے کہاں تک پہنچایا, اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں, بٹ 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں.